आज अपन पढ़ेंगे ऑडिटरी पाथवे के बारे में और ट्राइजेमाइनोथैलेमिक पाथवे के बारे में। इन दो पाथवेज़ को अपन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों पाथवेज़ को अपन देखेंगे। इसमें से ऑडिटरी पाथवे पे तो क्वेश्चन आपका फिजियोलॉजी में भी आता है, एनाटमी में भी आता है। दोनों के हिसाब से इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। स्पेशल सेंसेस का जो टॉपिक है आपका फिजियोलॉजी के अंदर, उसमें भी आएगा, एनाटमी में तो पूछा जाएगा ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब यू विल एनकाउंटर दिस क्वेश्चन ईदर इन योर स्पेशल सेंसेस फिजियोलॉजी पार्ट और इन योर न्यूरो एनाटमी पार्ट। सो इस पे अपन को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा फोकस से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ जैसे इनर हेयर सेल्स एंड आउटर हेयर सेल्स। आप लोगों ने पढ़े होंगे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। और वैसे भी अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो चैनल पे वीडियो आएगी स्पेशल सेंसेस में, इस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो फिर तब आप उसमें देख लेना। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में इनर हेयर सेल और आउटर हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इनर हेयर सेल 95% होते हैं, आउटर हेयर सेल 5% होते हैं। तो मैक्सिमम कौन से होते हैं? ऑलमोस्ट मतलब 95% तक इनर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है, ये स्पायरल गैंग्लियन के थ्रू, जो इसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है ना, स्पायरल गैंग्लियन, इसके थ्रू ये इसमें ये जाता है स्पायरल गैंग्लियन के थ्रू कॉक्लियर न्यूक्लियस में, कॉक्लियर न्यूक्लियस में वहाँ पे रिले करता है, कॉक्लियर न्यूक्लियस में, ठीक है। और कॉक्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ पे है? पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे। कहाँ पे प्रेजेंट है? पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे, ठीक है। पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे कॉक्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे। कॉक्लियर न्यूक्लियस से निकलता है ट्रेपेजॉइड बॉडी। कौन सी बॉडी? ट्रेपेजॉइड बॉडी। कॉक्लियर न्यूक्लियस से निकलती है ट्रेपेजॉइड बॉडी। कौन सी बॉडी? ट्रेपेजॉइड बॉडी। एंड इट डिक्यूसेट्स ऑन टू अपोजिट साइड trapezoid body with, and it is a second order neuron. Trapezoid body is a second order neuron and it decusates onto the opposite side and goes and relays in superior olivary nucleus which is present at the level of pons. superior olivary nucleus में जाता है, जो कि pons के लेवल पे प्रेजेंट है। किसके लेवल पे प्रेजेंट है? पॉन्स के लेवल पे प्रेजेंट है। आप ये डायग्राम हाथ से बनाना, जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप हाथ से बनाते जाएं, ठीक है। तो सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो कि पॉन्स के लेवल पे प्रेजेंट है। देन इट गोज एज लेटरल लेमिनिस्कस, ठीक है, विच इज़ अ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। लेटरल लेमिनिस्कस क्या? थर्ड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे रिले हुआ तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सेकंड से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। एंड इट गोज इन इंफीरियर कॉलिक्यूलस। किस में जाएगा? इट गोज इन इंफीरियर कॉलिक्यूलस। कौन से कॉलिक्यूलस में? इंफीरियर कॉलिक्यूलस में चला जाएगा। देन इट गोज इन इंफीरियर कॉलिक्यूलस। इंफीरियर कॉलिक्यूलस में जाके देन कोलेटरल टू इंफीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर देन इट गोज कोलेटरल टू इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ऐसे कोलेटरल जाएगा इन इंफीरियर ब्रेकियम, ठीक है, इन इंफीरियर ब्रेकियम। और फिर जाता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, जहाँ पे रिले होके फिर ये ऑडिटरी रेडिएशंस देता है, जो कि ऑडिटरी रेडिएशंस फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन होती हैं, ऑडिटरी रेडिएशंस। एंड देन इट रिलेज इन द ऑडिटरी कॉर्टेक्स फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन कौन से थे? ऑडिटरी रेडिएशंस। तो इसको याद करने के तरीके में आपको स्पायरल गैंग्लियन और ये कॉक्लियर न्यूक्लियस तो याद करना पड़ेगा। अगर आपको वैसे याद करने का तरीका चाहिए तो देखो, स्लिम याद रखना है आपको, स्लिम। सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस का S, L लेटरल लेमिनिस्कस, I इंफीरियर कॉलिक्यूलस एंड M मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, स्लिम, ठीक है। और ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जब ये ऑडिटरी रेडिएशंस जाते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स का एरिया नंबर क्या होता है? 41 एंड 42, ठीक है, 41 एंड 42। और एक यहाँ पे ये 7th नर्व से सप्लाई होती है स्टेपीडियस को, फॉर स्टेपीडियल रिफ्लेक्स। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कवर्ड इन द वीडियो ऑफ 7th नर्व ऑल्सो, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। थ्रू 7th नर्व इट गिव्स सप्लाई टू स्टेपीडियस एंड दैट वर्क्स फॉर द स्टेपीडियल रिफ्लेक्स। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इज स्पायरल गैंग्लियन, देन ट्रेपेजॉइड बॉडी, देन लेटरल लेमिनिस्कस एंड देन सीधा ऑडिटरी रेडिएशंस आर द फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये अपना हो गया ऑडिटरी पाथवे पे। इसको 3-4 बार आप देखिए, एज इट इज़ एग्जाम में बना के आएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आप हाथ से भी बनाइए इसको अभी कॉपी में बैठ के, तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, कुछ ऑडिटरी रेडिएशंस को इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशंस भी बोलते हैं काफ़ी बार, और ऑप्टिक रेडिएशंस को पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन बोलते हैं। ऑप्टिक रेडिएशंस को पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन और ऑडिटरी रेडिएशन को इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन।
ट्राइजेमाइनोथैलेमिक पाथवे देखो, ट्राइजेमाइनोथैलेमिक पाथवे ये इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन सिस्टम है, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तक होता है, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये कौन सा है, फिफ्थ नर्व का गैंग्लियन है और ये फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियाई है। तो फिफ्थ नर्व मींस ट्राइजेमाइनल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व का ही गैंग्लियन है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आया, फिर ये गैंग्लियन में आके फिफ्थ नर्व का ये न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस से फिर ये ट्राइजेमाइनोथैलेमिक पाथवे शुरू होता है। ट्राइजेमाइनोथैलेमिक पाथवे, ये फिफ्थ न्यूक्लियस जो है इसका, ट्राइजेमाइनल नर्व का जो फिफ्थ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के लिए आप जाएं, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड कॉलम्स करके हमारे चैनल पे वीडियो है, उसमें आपका सारा ये बताया हुआ है। तो ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ तक न्यूक्लियाई तक, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। फिर यहाँ से ये जाता है, ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस फॉर्म करता है विच इज़ द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, एंड देन थैलेमस पे रिले करके, एंड देन इट गिव्स आउट रेडिएशंस एज थैलेमिक रेडिएशंस, जो कि एक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हो जाते हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। और ये ट्राइजेमाइनोथैलेमिक पाथवे कॉर्टेक्स में किस में जाता है, 312 एरिया, सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है, 312 एरिया, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑडिटरी पाथवे एंड ट्राइजेमाइनोथैलेमिक पाथवे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। कोई भी वीडियो चाहिए हो या टेस्ट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, आप उसको अटेम्प्ट करिए, आपको पता पड़ जाएगा कि आपने कितना इससे ग्रास्प किया है, और नोट्स बनाते जाइए आप लेक्चर्स के साथ साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।